आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे
कष्टां के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, आज हम शुरू करे जा रहल बानी दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 11 पद से लेके 26 पद तक के। त ए सब पद में का लिखल बा, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 11 पद के पढ़ लिया जाओ। एह तरी से एह पद में लिखल बा, ई कथन विश्वसनीय बा कि यदि हम उनका साथ मुँह चुकल बानी तो उनका साथ जियब भी जा। मित्र, हमने के उनका साथ कब मुगुल बनी जा? का ओ समय जब हमने के प्रभु यीशु मसीह के अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करनी जा। हाँ, उनकर मृत्यु हमने के मृत्यु बन गई और उनका साथ जी भी उठनी जा और नया जिंदगी के प्राप्त भी करनी जा और हर दिन के जिंदगी के उनका सामर्थ के द्वारा हमने के अनुभव करी न जा और जी ही न जा भी। यही दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 12 पद इस तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से, यदि हमने के धीरज से सहब जा त उनका साथ राज भी करब जा। यदि हमने के उनकर इनकार करब जा तो उहो हमने के इनकार करी हैं। मित्र, यदि हमने के धीरज से सहत रहब जा तो उनका साथ हमने के राज भी करब जा। यहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से विश्वास करतानी कि जे उनका खातिर दुख ना उठावेलन उ परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करी हैं। यहाँ पर हमरा कहे के मतलब ई बा कि जब सताव आवेला तो जे मसीह के नाम के इनकार करेला उ परमेश्वर के राज में ना घुस पाई। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओमे निकाल ली याकूब 2 अध्याय के 17 पद इस तरह से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, वैसे ही विश्वास भी यदि उनका साथ काम ना होके तो अपना आप में मृतक ह। मित्र, एकरा आगे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 13 पद इस तरह से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, यदि हमनी के विश्वघाती होखी जा फिर भी उ विश्वास जोग बनल रहेलन, काहे कि उ खुद आपन इनकार नहीं कर सकत। मित्र, परमेश्वर अपने आप के इनकार नहीं कर सकत। सच त सच है, परमेश्वर में कोनो मिलावट नहीं है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 14 पद ए तरी से बता रहा बा। उनका के एह बात के याद दिलावा और परमेश्वर के सामने उनका के चेतावनी दा कि शब्द सबके बारे में तर्क वितर्क ना कइल करे, जौन की व्यर्थ बा, बेकार बा और इस सुने वालन के खातिर विनाश के कारण बा। शब्द सब पर तर्क वितर्क मत कइल करा। छोट छोट शब्द के लेके बखेड़ा मत बनावा, बखेड़ा मत करा, काहे कि एकरा से कोनो लाभ नहीं के होखे के। सकारात्मक बात करा और एक दूसरा के प्रोत्साहित करा। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय ये 15 पद एह तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहा बानी, अपना आप के परमेश्वर के ग्रहण जोग ऐसन काम करे वाला ठहरावे के यत्न करा, जौना से कि लज्जित ना होके के पड़ो और जौन सत्य के वचन के ठीक ठीक काम में ले आवे। मित्र, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहेला कि परमेश्वर के वचन
के सही रीति से इस्तेमाल कर। एगो मसीही के बहुत ही सावधानी और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल करे के चाहिए। वचन के अध्ययन करे वाला हर एगो विद्यार्थी के इस समझ के चाहे कि परमेश्वर के वचन सच्चाई सबके भंडार है। पवित्र शास्त्र बाइबल विभिन्न नियम और ढांचा सबसे परिपूर्ण बा जोना पर हमनी के विचार करे के बा और उनकर पालन भी करे के बा। रुआ अपना लाभ के खातिर यहाँ वहाँ से वचन लेके प्रयोग नहीं कर सकत, लेकिन आज लोग यह तरीके काम करलन। ये बहुत ही शर्म के बात बा। पवित्र शास्त्र बाइबल यह तरीके किताब ना है। एक कारण से बाइबल के संपूर्ण रीति से पढ़ल जाए एक चाहिए। यहाँ पर एगो कथन बा जौन की यह बात के प्रकट करला कि जौन लोग परमेश्वर के वचन के पहचान ना पावेलन कि एकरा में महान एकता बा जौन की छोट छोट भाग में बांट के समझे के बा। एकरा में कविता, नियम, व्यवस्था, कहानी, इतिहास आदि शामिल बा। परमेश्वर के वचन के सही रीति से बांटे के मतलब का है? पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा बहुते विभाग बा, बहुत सब सिद्धांत बा जेकरा द्वारा परमेश्वर काम करेलन। उद्धार के आधार सदा एक ही है। मनुष्य केवल विश्वास के द्वारा जौन की मसीह यीशु के मृत्यु पर बाणे बच जाले। मनुष्य विभिन्न रीति से परमेश्वर पर विश्वास करलन। हाबिल और अब्राहम परमेश्वर किने मेमना के बलिदान कैले, मगर अब प्रभु यीशु मसीह खुद अपना ही खातिर मेमना बनले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी हुनार यीशु समाचार 1 अध्याय के 29 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। दूसरा दिन वो प्रभु यीशु मसीह के अपना ओर आवत देख के कहले, देखा परमेश्वर के मेमना जौन की जगत के पाप उठा ले जाता ने। मित्र, परमेश्वर के प्रत्येक जन के बाइबल अध्ययन करे के जरूरी बा। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 16 से 19 पद यह तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से। पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रहा, काहे कि एकरा से लोग भक्ति में और भी बढ़त जाइए और ओहनी लोग के बात सड़ल घाव के तरी फैली। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हमें उ ई कह के कि पुनरुत्थान पहले हो चुकल बा, सत्य से भटक गुल बाड़े और कुछ लोगन के विश्वास के उलट पुलट क देले। फिर भी परमेश्वर के पक्का नेव अटल रहेला जौना पर ई छाप लागल बा। परमेश्वर अपना लोगन के पहचान लन और हर एगो जौन की प्रभु यीशु मसीह के नाम ले ले उ दृढ़ता से बचल रहे। मित्र, फालतू बकवास से हमेशा दूर रहा और गलत शिक्षा में मत पड़ा। परमेश्वर अपना लोगन के जाने लन। व्यवस्था विवरण के किताब 6 अध्याय 8 और 9 पद के हम रोज सामने पढ़ल बनी। सुन ध्यान से। तू उनका के अपना हाथ पर चिन्ह स्वरूप बनिहा तथा उ तोहरा आँख के बीच टीका के काम दे। तू उनका के अपना घर के चौखट और अपना फाटक पर लिखी है। मित्र, हमने के जिंदगी के मसीह के खातिर विज्ञापन होके के चाहिए। का हमने के जिंदगी आकर्षक विज्ञापन है? दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 20 और 21 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। बड़ घर में ना केवल सोना और चांदी के बर्तन, लकड़ी और माटी के भी बर्तन होला, कुछ तो आदर खातिर और कुछ अनादर खातिर
अतः यदि कोनो अपना के यह बात से शुद्ध राखे तो ऊ आदर के जोग पवित्र स्वामी के खातिर उपयोगी और हर भला काम के खातिर तैयार गोइल बर्तन होई। ए पद में विश्वासी सबके पात्र के रूप में चित्रित कल गइल बा। यदि पात्र यानी कि बर्तन उपयोगी बा त ओकरा स्वच्छ होखे के चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि रुआ सामने 2 गो कप बा, एगो बर्तन नया बा यानी कि एगो कप नया बा पर गंदा बा और दूसर का पुराना है पर साफ बा, रुआ कौना कप के उपयोग करब? रुआ स्वच्छ बर्तन यानी कि कप के इस्तेमाल करब या गंदा बर्तन यानी कि कप के इस्तेमाल करब? रुआ हमेशा स्वच्छ बर्तन के ही इस्तेमाल करब, चाहे उ बर्तन कतनो नया काहे ना होखे। अगर ओहमे गंदगी बा तो ओकरा के इस्तेमाल ना करब। और उहे कप अगर साफ बा या दूसर कप साफ बा तो रुआ ओकरा के इस्तेमाल करब, चाहे उ कतनो पुराना काहे ना होखे। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। जवानी के अभिलाषा सबसे भाग और जवन लोग शुद्ध हृदय से प्रभु के नाम ले ले उनका साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति के अनुसरण करा। मित्र, इस सब केवल मुंह से बोल के बात ना है, बल्कि हमनी की जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार होके के चाहिए। यही अध्याय के 23 पद इस तरी से बता रहा बा। पर मूर्खता और ज्ञानपूर्ण विवाद से ई जान के अलग रह कि ऐसे झगड़ा पैदा होला। अब हमरा किने तर्क वितर्क करे के समय नहीं खे। आई समय के रहते ही परमेश्वर के वचन के हमनी के ग्रहण कर ली जा। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 24 और 25 पद एह तरी से बता रहा बा। परमेश्वर के सेवक के झगड़ालू ना, वरन सब पर दया करे वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधी सबके नम्रता से समझावे वाला होके के चाहिए। का जाने परमेश्वर ओहनी लोग के पश्चाताप के मानते कि ऊ भी सत्य पहचाने लोग। अंत के बाद ई बाकी एगो विश्वासी सेवक के तरी और उनका के सबके साथ सभ्यता के व्यवहार करे के चाहिए। एगो सिपाही लड़ सकता मगर सेवक यानी कि दास नहीं लड़ सकत, लेकिन हमनी के सच्चाई के खातिर खड़ा भी होके के चाहिए। यदि हमनी के केहू के प्रभु यीशु मसीह के पास ले आवे के बात उनका साथ सदा दीनता से बात करे के चाहिए और परमेश्वर के वचन के देत रह के चाहिए। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 26 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। सुनि ध्यान से। और सचेत होके शैतान के फंदा से बच निकला, जन की उन्हें आपन इच्छा पूरा करे खातिर बंदी बना रखले बने। हमनी के शैतान के फंदा से बचे के चाहिए। शैतान के पास हमनी के चाही के ना चाही। अगर हमार रुआ बात सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी निर्णय लिही कि हमनी के एक दूसरा के साथ प्रेम, एक दूसरा के साथ हमनी के मेल मिलाप के भावना के साथ रह के चाहिए। कहीं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम के ही खातिर इस संसार में अइले और हमनी से प्रेम कैलन और प्रेम के चलते ही वो क्रूस पर चढ़ गइलन। अगर रउआ से केहू के दुश्मनी बा, झगड़ा लड़ाई बा, वाद विवाद बा, त श्रोता मित्र भाई बहन ई सब मन से निकाल दी और ओकरा से जाई प्रेम करी। अगर अपना मन से द्वेष, जलन, ईर्ष्या नहीं निकालत तो जानी कि रुआ अंदर शैतान वास कर रहल बा।
ऐसे अगर प्रभु के जन हई, प्रभु के बेटा बेटी हई, प्रभु के संतान हई, त आज वे प्रभु यीशु मसीह के बतावल राह पर चली और प्रेम से एक दूसरा के साथ आपन जिंदगी बिताई। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।